मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का पार्ट नंबर 3। इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है मेरे 2 कोर्सेज आते हैं, 10,000 MCQ कोर्स, GS कोर्स। अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी आप बता सकते हैं अगर आपको ये कोर्सेज अच्छे लग रहे हैं। तो स्टार्ट विद द क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जी। द सब्सटेंस विच आर यूज एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, यानी कि खाद्य संरक्षक के रूप में जिसे हम प्रयोग करते हैं, इनमें से वो कौन सा कंपोनेंट आता है। हम यूज़ करते हैं बेंजोइक एसिड्स, द सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड हम यूज़ करते हैं। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बन जाएगा। अकेला बेंजोइक एसिड भी पेपर में आ सकता है। अगर यहाँ पे फूड प्रिजर्वेटिव की बात आई है तो आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। लेकिन अगर आपसे पूछा यहाँ पे फूड ग्रेन्स भी अकेला पूछ लेता है कई बार, ठीक है, तो पेपर में वहाँ पे ऑप्शन बोरिक एसिड भी आता है, क्योंकि बोरिक एसिड जो होता है एज ए एंटीसेप्टिक हम यूज़ करते हैं, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को खत्म करता है, ठीक है, एज ए एंटीसेप्टिक। बोरिक एसिड आई वॉश वगैरह में भी काम किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, आंखों को साफ करने के लिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका डी ऑप्शन बनेगा। सोडियम कार्बोनेट की अगर मैं बात करता हूँ, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10H2O और लगा दूँ यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा आपका वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा बन जाएगा, ठीक है, याद रखना है। टार्ट्रिक एसिड लिखा गया है। टार्ट्रिक एसिड जो है आपका जैसे ग्रेप्स वगैरह में, अंगूरों में, बनानास, केला, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों और में यूज़ होता है, जैसे वाइन में भी जो है, शराब में वाइन, ठीक है, वाइन में भी टार्ट्रिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, CH3COOH कहते हैं इसको। इसका दूसरा नाम क्या है, इथेनोइक एसिड, क्लियर। और एक इसमें होता है सिरका में, डेट इज द विनेगर के अंदर होता है आपका एसिटिक एसिड। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी ऑप्शन, बेंजोइक एसिड इज द राइट वन। नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन है द रबिंग सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स, यानी कि ये वाला सरफेस, ठीक है, तो इसके ऊपर पाउडर्ड ग्लास होता है और लिटिल रेड, व्हाट लिटिल रेड, डेट इज द। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, देखो ध्यान से समझना है। माचिस की डब्बी है, तो यहाँ पे जो डब्बा है ये ऊपर जहाँ पे हम रगड़ करते हैं, तो इसमें कौन से केमिकल होते हैं, रेड फॉस्फोरस एंड एंटीमनी सल्फाइड। और ऐसे ही आपका जो माचिस की तीली होती है उसके क्या होता है, हेड का जो ये होता है पोटाशियम क्लोरेट एंड ग्लास पाउडर का बना होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा रेड फॉस्फोरस, डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। और हम इसमें जो है वाइट फॉस्फोरस इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा वो ज्वलनशील है और टॉक्सिक है वो, ठीक है, और इसीलिए जो है हम यूज़ कर लेते हैं वो रेड फॉस्फोरस हम यूज़ करते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका डी ऑप्शन बनेगा, डेट इज़ फॉस्फोरस इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए जी, इनमें से मैच ऑफ द फॉलोइंग लगाना है कि कौन सा स्टेटमेंट किसके साथ जो है आपका कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए जी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कॉपर का जो है डेट इज़ एंटी फंगल यूज़ करते हैं हम, जो आपका एंटी फंगल यूज़ करते हैं फंगस को ख़त्म करने के लिए। तो ये बनेगा आपका थर्ड ऑप्शन बन जाएगा, थर्ड ऑप्शन कॉपर का, डेट इज़ एंटी फंगल इज़ द यूज्ड, क्लियर। और जैसे आपकी कैंडिडा एल्बिकन्स, ये पूछ लेते हैं पेपर में, कैंडिडा एल्बिकन्स जो एंटी फंगल एजेंट है, और ये जो है आपके एज ए एंटी फंगल ड्रग में यूज़ किया जाती है, एज ए एंटी फंगल एजेंट यूज़ किया जाता है कॉपर। नेक्स्ट है पेनिसिलिन क्या है आपका, पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक, क्लियर, जो बैक्टीरियाज की ग्रोथ को ख़त्म करता है। फोर्थ ऑप्शन यूरिया जो है आपका क्या है, फर्टिलाइज़र है, तो ये बनेगा 1। और यूरिया जो है आपका NH2CO बनता है, NH2CO, क्लियर। और इसमें होती है 46% नाइट्रोजन, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है आपका मैलाथियन। मैलाथियन जो होता है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, जो यूज़ किया जाता है आपके इंसेक्ट की ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए। तो ये बनेगा 2, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। 3, 4, 1, 2 इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए जी, कौन सी चीज़ यूज़ करी जाती है जब हम इवेपोरेशन ऑफ सी होता है, यानी कि वाष्पीकरण होता है समुद्र का, तो क्या बनता है, इस तरीके से जो है नमक बन जाता है, यानी कि सॉल्ट इज़ द करेक्ट आंसर, डेट मीन्स सी ऑप्शन। कभी भी पेपर में इवेपोरेशन का क्वेश्चन आता है, ठीक है, और वहाँ पे आपको हमेशा कूलिंग इफेक्ट नज़र आएगा। कोई भी चीज़ ठंडी अगर आपको पूछ लिया पेपर में कि ये चीज़ ठंडी हो रही है, जैसे मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा हो रहा है, तो आपका आंसर वाष्पीकरण आएगा। कहीं पे भी ठंडी चीज़ का इफेक्ट आता है ना, तो आंसर इवेपोरेशन लगा देना बिना सोचे समझे, आंसर इसमें सी बनेगा, करेक्ट वन। नेक्स्ट है सेपोनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन इज़ ए प्रोसेस, यानी कि साबुन बनाना। साबुन कैसे बनाया जाता है, मैंने आपको बताया था, सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट होते हैं फैटी एसिड के, सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, क्लियर, और ग्लिसरॉल के, दिस इज़ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सेपोनिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो क्या है, सोप इज़ प्रिपेयर्ड, आंसर इज ए ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, सोप इज़ प्रिपेयर्ड, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट।
फायर एक्सटिंग्विशर एमिट विच गैस, आग बुझाने के लिए यंत्र यूज़ होता है, उसमें गैस का उत्सर्जन करते हैं, वो कौन सी गैस यूज़ की जाती है, तो वो यूज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करते हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन। और यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ऑक्सीजन से 200 टाइम कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन से 200 गुनी कैपेसिटी है जो हमारे ब्लड के साथ कंबाइन करने के लिए, और ये हमारे लिए डेंजरस होता है। क्लोरीन जो होता है वाटर के अंदर वाटर प्यूरिफिकेशन वगैरह में यूज़ किया जाता है आपका। नाइट्रोजन जो होता है जैसे आपके लेज वगैरह के पैकेट होते हैं जो हवा भरी होती है पैकेट्स में, वो नाइट्रोजन होती है एज ए प्रिजर्वेटिव। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट पूछा है ऑब्टेन्ड इन द सोप इंडस्ट्री। सोप इंडस्ट्री में बाय प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि सोप्स क्या होती हैं, सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट होते हैं, किसके, फैटी एसिड के, क्लियर। और इसके साथ क्या होता है, ग्लिसरॉल, क्या होता है, ग्लिसरॉल। तो इसका मतलब जो साथ वाला कंपोनेंट निकलेगा वो निकलेगा ग्लिसरॉल। सी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ग्लिसरॉल के बहुत सारे यूजेस आते हैं, वेट लॉस वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। बट अगेन ऐसे नहीं कि किसी से पूछ के लेना होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर लो, ठीक है। एथलीट्स जो होते हैं, एथलीट्स जो हैं ग्लिसरॉल को यूज़ करते हैं, एथलीट जो होते हैं वो ग्लिसरॉल को यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो बॉडी है डिहाइड्रेट ना हो पाए, ठीक है। कास्टिक सोडा इज इंपॉर्टेंट, कास्टिक सोडा होता है NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे आप कहते हैं। और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि आपका वाटर ट्रीटमेंट में पानी को शुद्ध करने के लिए यूज़ होता है, फूड में, टेक्सटाइल में, ये सारी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, क्लियर। ग्लास मेकिंग में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कास्टिक पोटाश। कास्टिक पोटाश क्या होता है, KOH, कास्टिक पोटाश इज KOH, क्लियर। और कास्टिक पोटाश जो है हम यूज़ किस में करते हैं, KOH हम यूज़ किस में करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द पोटाशियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट में हम यूज़ करते हैं, क्या, कास्टिक पोटाश पोटाशियम कार्बोनेट में। और बहुत सारे जैसे आपके लिक्विड फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है, सोप वगैरह बनाने में, डिटर्जेंट वगैरह बनाने में काम होता है। नेक्स्ट इज नेप्थलीन। नेप्थलीन जो होती है ना, नेप्थलीन बॉल्स होती हैं जो आपने देखा होगा जो हमारे वॉशिंग एरिया में यूज़ की जाती हैं एज ए इंसेक्टिसाइड, जो फ्यूम्स छोड़ते हैं ये इंसेक्टिसाइड, मतलब इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए। कई बार पेपर में पूछा जाता है, एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है कि जिसमें आपका सॉलिड जो होता है वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो आपका एग्जांपल है नेफ्थलीन बॉल की। जो बॉल होती है ना, वो उसको गर्म कर दो, आपका देखना फ्यूम्स निकलने लग जाएंगे, लिक्विड नहीं बनेगा, वो प्रोसेस आपका सब्लिमेशन होता है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, ग्लिसरॉल इज द करेक्ट वन। विच फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं हम, रेयॉन को कहते हैं। और ये बनती कहाँ से है, आपकी सेलुलोज से बनती है, सेलुलोज से। नायलॉन जो होता है स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और पैराशूट फाइबर्स, चप्पल, कपड़ों में यूज़ होता है। पॉलिएस्टर यूज़ होता है आपके रिंकल ना पड़े कपड़ों में, वहाँ पे जो मतलब बल होते हैं कपड़ों में ना पड़े, तो उसमें पॉलिएस्टर यूज़ किया जाता है। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन, दैट इज आर्टिफिशियल सिल्क रेयॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए नॉन स्टिक कोटिंग फॉर द कुकिंग यूटेंसिल्स। मतलब क्या है कि आपके खाने के बर्तनों के ऊपर नॉन स्टिकी, मतलब जहाँ खाना चिपक ना जाए, तो उसमें हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ किया जाता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन हम यूज़ करते हैं। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन जो है यूज़ किया जाता है, PTFE, फ्लोरोइथाइलिन यूज़ करते हैं, क्लियर। और ये जो होता है हाई थर्मल और केमिकल रेजिस्टेंस देखने को आपको यहाँ पे मिलता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। और आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन, टेफ्लॉन इज द करेक्ट वन। विच बेस इज यूज प्रेजेंट इन द सोप। सोप्स मैंने अगेन आपको बता दिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और सोडियम सॉल्ट होगा तो इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और इसको और क्या कहते हैं हम, कास्टिक सोडा। इसको हम और क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कास्टिक सोडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका, राइट आंसर बन जाएगा, कास्टिक सोडा NaOH। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज SiO2, जिसमें आपका जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास क्या था, सुपर कोल्ड लिक्विड, वो किसका बना होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यूज़ किया जाता है आपका CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आपका पेपर बनाने में, पेपर प्रोडक्शन में, कंस्ट्रक्शन
वगैरह में, सीवेज ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, जैसे डेंटल वगैरह के अंदर, ठीक है, फिलिंग वगैरह करते हैं तो इसमें यूज़ किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये यूज़ किस में किया जाता है? आपके हाउस होल्ड को, यानी कि घर की चीज़ों को, इंडस्ट्री वगैरह, इंडस्ट्रियल क्लीनर्स, एज ए इंडस्ट्रियल क्लीनर्स वगैरह यूज़ किया जाता है। हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल क्लीनर यूज़ किया जाते हैं पोटाशियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द करेक्ट वन। द एंटीसेप्टिक कंपाउंड जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म करता है डेटोल के अंदर, वो चीज़ क्या होती है? वो होती है इसमें से एनलोरोजाइलिनॉल, एनलोरोजाइलिनॉल। डी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। एक्चुअली इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्लोरोजाइलिनॉल के कारण होती है, क्लोरोजाइलिनॉल, ठीक है, बट वहाँ पे ऑप्शन ये भी आ सकता है पेपर में, उसमें ऑप्शन आपको क्लोरोजाइलिनॉल भी आ सकता है। क्लियर? तो 4 to 8% होता है क्लोरोजाइलिनॉल, और बाकी जो चीज़ें होती हैं जैसे पाइन ऑयल हो गया, ठीक है, आइसोप्रोपेनॉल, ठीक है, ये देखने को आपको मिलता है। कैस्टर ऑयल, कैरामल एंड वाटर, ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं, ये सारी चीज़ें। क्लियर? किसमें? एनलोरोजाइलिनॉल में। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन, यानी कि अपचय के इलाज के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि आपका अगर पेट खराब है तो क्या चीज़ यूज़ करते हैं? एज ए एंटासिड। एंटासिड हमने आपको बताया था पहले भी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे आप कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 जिसे आप कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर? याद रखना। एंटीसेप्टिक मैंने आपको बताया एज ए बोरिक एसिड यूज़ करते हैं आई वॉश वगैरह के अंदर, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करता है। एनाल्जेसिक जो आपके पेन किलर होते हैं, पेन किलर, जाने के एनाल्जेसिक इज पेन किलर, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीबायोटिक जो होता है ये आपके बैक्टीरिया ग्रोथ को ख़त्म करता है, एंटीबायोटिक। क्लियर? ध्यान रखना। आंसर इसमें ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा, एंटी एसिड। KMnO4 जो है किस में यूज़ किया जाता है? KMnO4 का प्रयोग जो है इसमें से किस में यूज़ किया जाता है? ये होता है भाई आपका पोटाशियम परमैंगनेट, यहाँ पे लिखा गया है, मैं लिख रहा था, पोटाशियम परमैंगनेट होता है, और एज ए डिसइंफेक्टेंट हम इसको यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है आपकी जितने भी पानी वगैरह होते हैं, ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बन जाएगा, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इंसेक्टिसाइड मैंने आपको बताया था, नेपथलीन वॉल्स वगैरह, और उर्वरक यूरिया वगैरह हमने यूज़ किया था। यूरिया 46% क्या होती है इसमें? नाइट्रोजन होती है। क्लियर? पेस्टिसाइड आप यूज़ करते हैं जो पेस्ट को ख़त्म करने के लिए। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, डिसइंफेक्टेंट इज द करेक्ट वन। इन विच इंडस्ट्री पोटाशियम नाइट्रेट इज़ यूज्ड कमर्शियली, पोटाशियम नाइट्रेट का जो इस्तेमाल होता है व्यावसायिक तौर पे ऊपर किस में किया जाता है? पोटाशियम नाइट्रेट, यानी कि आपका पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है, यही किस में यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं इसको आपके पोटाशियम नाइट्रेट को, डेट इज़ इन द फायर क्रैकर के अंदर, फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। और यहाँ पे लेदर में टैनिंग, मैंने बताया था टैनिन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसमें आपका लोहा अगर आयरन को जंग लगे तो इसको कवर करना होता है किसके साथ? जिंक के साथ। क्लियर? और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में आपको बताया था मैंने सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है? आपका ग्लास होता है जिसे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग। सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। टिंचर ऑफ आयोडीन इज ए सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन, देखिए टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? 2 से 3% आयोडीन सोल्यूशन इन द एल्कोहल, यानी कि इथाइल एल्कोहल के अंदर, जिसे आप क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। और ये किस में यूज़ होता है? एज ए एंटीसेप्टिक, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए। क्लियर? तो इसमें यूज़ होता है भाई आपका, डेट इज इथाइल एल्कोहल। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन, इथाइल एल्कोहल। Which of the following metal shown by the symbol is generally known for the filament of bulb? Filament of bulb जो यूज़ होता है वो क्या यूज़ किया जाता है? टंगस्टन, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक जो होता है, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई होने का मतलब क्या है? कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा तब जाके ये पिघलेगा। टंगस्टन का गलनांक बहुत ज़्यादा हाई होता है। टंगस्टन का सिंबल है W, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बन जाएगा। आयरन जो है आपका, डेट इज़ आयरन मतलब Fe। क्लियर? AN कोई सिंबल नहीं होता। एंटीमनी मत समझ लेना, एंटीमनी का SB होता है। AG किसका होता है? सिल्वर का। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सिल्वर महंगा बहुत है इसलिए हम कॉपर यूज़ करते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आयरन लिखा गया है, आयरन की बहुत सारी ओर्स होती हैं,
हेमेटाइट है, लेमेनाइट है, हेमेटाइट, लेमेनाइट, साइड्राइट, क्लियर, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट को हम और क्या कहते हैं, फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है, FeS2, FeS2 कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन इज द राइट वन। टेरेलिन जो होता है एक कंडेंसेशन पॉलीमर है इथाइलिन ग्लाइकोल और किस एसिड का, ये किसका यूज़ किया जाता है, टेरिप्थैलिक एसिड का, इट्स टेरिप्थैलिक एसिड, टेरिप्थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल। सिंबल मैंने आपको बताया कि कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए बस आपको याद रखना पड़ेगा। इथाइलिन जो इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिप्थैलिक एसिड मिलकर टेरेलिन बनाते हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। टेरेलिन को हम और क्या कहते हैं, डेक्रोन, क्या कहते हैं हम, डेक्रोन भी कहा जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, और ये बनती है इन चीज़ों को मिला के, क्लियर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, ड्राई आइस क्या होता है, ड्राई आइस इज द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहा जाता है। देखिए जब भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि आपको ड्राई आइस, जैसे सॉलिड होती है, ठीक है, सॉलिड होती है, अगर इसको हीट करे तो ये सीधा किसमें कन्वर्ट होगी, गैस में। और मैंने अभी आपको बताया था ये कौन सा प्रोसेस होता है जो सॉलिड टू गैस कन्वर्ट होते हैं, सब्लिमेशन, क्लियर। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर किसे माना जाता है, रेशे किसे माना जाता है, तो ये कौन सा है, दैट इज आपका सिल्क। सिल्क इज द जो है आपका द नेचुरल कंपोनेंट जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्लियर। और अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग स्पाइडर सिल्क, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग यानी कि जो स्पाइडर से बनते हैं ना, स्पाइडर से, वो अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय ग्रेड 5 मल्टीप्लाई बाय स्टील की इतनी स्ट्रेंथ से जो है हाई होता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बन जाएगा, क्लियर। सिल्क इज द करेक्ट आंसर। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, जिसे आप कहते हैं केंचुआ खाद्य, इसमें क्या होता है, जो ये है ना, ये अर्थवॉर्म्स हैं, ये क्या है, अर्थवॉर्म्स, क्लियर। ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है आपका ये वाला खाद वाला, इसको जो है आपके प्लांट न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देना, ताकि जो है प्रॉपर तरीके से जो है आपकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज की जाए। ये अर्थवॉर्म के साथ मदद करते हैं, क्लियर, अर्थवॉर्म से। तो ये वर्मी कंपोस्टिंग जो होती है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में, खाद वगैरह जैविक खाद बनाने में काम आती है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा, ए ऑप्शन। इनमें से नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, तो भाई इसमें क्या है, स्टार्च, स्टार्च इज द करेक्ट आंसर, ए डी ऑप्शन बनेगा। ये होता है पॉलीसेकेराइड होता है, ये हमारे प्लांट फूड होता है स्टार्च, क्लियर। पॉलीथीन बात करते हैं तो पॉलीथीन आपको पता लग गया जी, जो मतलब जो भी हमारे बैग्स वगैरह होते हैं। नायलॉन भी आपका जो है आर्टिफिशियल बनाया जाता है, नायलॉन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, क्लियर। बेकलाइट जो होते हैं स्विचेस वगैरह में, नायलॉन वगैरह जो आपके चप्पल वगैरह में, ठीक है। और प्लस आपके जो है पैराशूट के जितनी भी वायर्स होती हैं, मतलब पैराशूट का जो पकड़ने वाला होता है, मतलब रोप्स होती हैं, वो बनाई जाती हैं। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, स्टार्च इज द करेक्ट वन। रॉक सॉल्ट कंटेन, जो पत्थरों से बनता है सॉल्ट, उसको हम उसके अंदर क्या चीज़ देखने को आपको मिलती है, रॉक सॉल्ट के अंदर होता है सोडियम, बी ऑप्शन बनेगा, सोडियम इज द करेक्ट आंसर। ये होता है एक्चुअली सोडियम क्लोराइड, NaCl होता है। 98% जो है आपका 98% सोडियम क्लोराइड देखने को आपको मिलता है, क्लियर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और रॉक सॉल्ट के अंदर जो होते हैं कुछ आपके पोटाशियम होता है, पोटाशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और कुछ और एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन 98% आपका सोडियम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जिप्सम, जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट CaSO4.2H2O, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CaSO4.2H2O भी इसको कहते हैं। और पेपर में आपको ये भी लिखा सकता है, हाफ CaSO4.H2O भी लिख सकता है। सो दिस इज जिप्सम, क्लियर, दिस इज कॉल्ड जिप्सम। और जिप्सम जो यूज़ होता है ये आपके सीमेंट वगैरह में यूज़ होता है। अगर सपोज करो जो हमारा सीमेंट को हम पानी में मिलाते हैं तो पानी क्या होता है कि जम जाता है सीमेंट, उस जमावट को, उसके सेटिंग रिएक्शन को क्या कर देता है, वो कम कर देता है। जिप्सम क्या करता है, सेटिंग रिएक्शन को कम करना, रिएक्शन को कम कर देता है, लेकिन टाइम क्या बढ़ा दिया उसने, सेटिंग टाइम जो होगा वो बढ़ा देगा। मतलब क्या होगा कि टाइम तो उसको ज़्यादा लगेगा ना अब जमने में, रिएक्शन उसने कम कर दी, धीरे कर दी, टाइम उसने बढ़ा दिया, वो जिप्सम करता है। अगर यहाँ पे आ जाता आपका CaSO4.2H2O हो जाता, ठीक है, तो ये किसका बन जाता, POP का,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का बन जाता। ध्यान रखना है, आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन। मैग्नीशियम जो होता है प्लांट के सेंटर में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के सेंटर में होता है आपका मैग्नीशियम। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन, सोडियम इज द राइट वन। सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं आर्टिफिशियल तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था सोप्स के बारे में बताया था मैंने, जब सोप मैंने आपको बताया था सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट। मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि सोडियम वाला जो होता है ये कपड़े धोने में काम आता है, यानी कि आपके क्लोथ वगैरह धोने में। और जो है आपका पोटाशियम जो होता है, पोटाशियम जो क्या करते हैं हम नहाने में, बाथिंग सोप के अंदर आता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो कपड़े धोने के वाली कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसमें क्या बनेगा कॉन्सेप्ट आपका, क्लोथिंग वाला कॉन्सेप्ट बनेगा। तो इसमें आंसर क्या बनेगा, ये तो सोप्स का होगा। सॉरी, डिटर्जेंट की बात करते हैं तो डिटर्जेंट तो आपके जो होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं। तो ये पेट्रोलियम के बने होते हैं, तभी जो है वो लेदर वगैरह बना लेते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा, द हाइड्रोकार्बन ऑफ द पेट्रोलियम। सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से है जी आपका सोप लेस डिटर्जेंट्स, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये वैसे इतने याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बस इतना याद करो। ये क्या बनते हैं जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं, हाइड्रोकार्बन चेंज होती हैं, तो ये है डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं जी। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ द क्लोरीन इज ड्यू टू विच रिएक्शन। क्लोरीन की विरंजन क्रिया जो होती है वो किस अभिक्रिया के कारण होती है। देखिए जो क्लोरीन जो यूज़ करते हैं हम उसको, जो ये ब्लीच करता है, यानी कि चीज़ों को मतलब खोखला कर देता है, मतलब उसकी ऊपर वाली परत को उतार देता है। ये रीज़न क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया चलती है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया चलती है, जिसके कारण ब्लीचिंग एक्शन देखने को आपको मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, क्लोरीन प्लस H2O ये बना लेता है HCl प्लस HOCl, एसिडिक सोल्यूशन बना लेता है। फिर डाइज को हम ये HOCl यूज करके HCl प्लस डाई प्लस O दैट इज क्लोरीन कलरलेस बना देता है। तो इस तरीके से जो है आपका ब्लीचिंग एक्शन चलता है। जो रिएक्शन नहीं याद करनी है आपको, कभी नहीं पूछा जाएगा, रिएक्शन कभी नहीं पूछेगा, ये जस्ट आपको समझने के लिए कि ये रिएक्शन ऐसे होती है। जो कपड़ों का रंग चढ़ाते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, आपने देखा होगा कोई चुन्नी वगैरह के ऊपर जो होती है, लड़कियों की जो मतलब चुन्नी वगैरह यूज़ करते हैं वो, ठीक है, तो उसके ऊपर रंग वगैरह चढ़ाना, द क्लोरीन यूज़ किया जाता है उसमें ब्लीच करने के लिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इज ए, क्योंकि इसके अंदर जो है आपकी ऑक्सीजन यूज़ होती है। अगर आपसे पूछा कि ऑक्सीजन भी कौन सी यूज़ होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है नेसेंट ऑक्सीजन। ये बस मैंने आपको बताया है, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना कि नेसेंट ऑक्सीजन क्या है, कैसे होता है। अगर पेपर में बाई चांस आ गया, वैसे आने के चांसेस कम होते हैं, ऐसे बहुत टिपिकल क्वेश्चन है ये, नेसेंट ऑक्सीजन यूज़ होती है ऑक्सीडेशन में ब्लीचिंग करने के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। इनमें से कौन सी गैस यूज़ होती है बल्ब के अंदर, बल्ब के अंदर इनमें से कौन सी गैस यूज़ होती है, इसमें यूज़ होती है नाइट्रोजन और आर्गन। तो इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, आर्गन और जो है आपकी डेट इज़ नाइट्रोजन यूज़ की जाती है। और इसमें जो फिलामेंट बना हुआ है, ये वाला फिलामेंट, ये किसका है, टंगस्टन का, किसका, टंगस्टन का। और बहुत सारी गैसेस और भी होती हैं, लेड भी है यहाँ पे, लेड वायर यूज़ हो रही है, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जैसे हीलियम, नियॉन, नाइट्रोजन, ये वगैरह सब चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। तो आंसर इसमें आर्गन इज़ द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन आर्गन। इनमें से सिलिकॉन जो है वो कहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता, नहीं यूज़ किया जाता। तो देखिए जी, सोलर पैनल्स में बिल्कुल किया जाता है, आईसी मैन्युफैक्चरिंग में, इंटीग्रेटेड सर्किट में बिल्कुल यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल ग्लास, ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर बिल्कुल यूज़ किया जाता है सिलिकॉन। इंक पेन में नहीं यूज़ होता। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा। इंक पेन में होता है कार्बन ब्लैक, इंक पेन में यूज़ होता है कार्बन ब्लैक। क्लियर, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आईसी मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए यूज़ करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर, क्योंकि ये टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बियर कर लेता है, हाई टेम्परेचर को। क्लियर। और सोलर पैनल में एज ए सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है, एज ए सेमीकंडक्टर। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन, इंक पेन इज द करेक्ट वन। क्लोरीन गैस जो यूज़ होती है, कंपोनेंट है, वो किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। क्लोरीन मैंने आपको बताया था कि पानी का प्यूरिफिकेशन करने में, ठीक है, प्लस कंपोनेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीयर गैस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भीड़ वगैरह को भगाने के लिए जो होती है क्लोरीन गैस, टीयर गैस यूज़ करते हैं पुलिस वाले। और इसका जो प्रॉपर तरीके से ये वैसे फार्मूला है, याद नहीं करना, ये आपको बता देता हूँ मैं आपको। 2 क्लोरो बेंजल मेलेनोट्राइल, ठीक है, ये यूज़ किया जाता है। 2 क्लोरो बेंजल मेलेनोट्राइल, ये यूज़ किया जाता है एज ए टीयर गैस। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एलपीजी मैंने आपको बताया था, इसमें ब्यूटेन यूज़ किया जाता है, और इसमें एक जो है स्मेलिंग एजेंट होता है, दैट इज़ इथाइल मरकैप्टन।
इथाइल मरकैप्टन स्मेलिंग एजेंट यूज़ करते हैं। गोबर गैस, बायोगैस यूज़ करते हैं जिसमें आपका मीथेन यूज़ किया जाता है, मीथेन, ठीक है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन, टीयर गैस। सिंथेटिक रबड़ का नाम बताना है। सिंथेटिक रबड़ को हम क्या कहते हैं, नियोप्रिन, नियोप्रिन उसको कहा जाता है, ठीक है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा। इसमें सिंथेटिक रबड़ कौन सी होती है आपकी, दैट इज़ सिंथेटिक रबड़ इज़ नियोप्रिन। और मैंने आपको बताया था कि इसका जो आपका पॉलीमर होता है वो कौन सा होता है, आपका पॉलीमर इज़ जो आपका क्लोरोप्रिन, मतलब क्लोरोप्रिन जो होता है वो उससे मिलके हम बनाते हैं, क्लोरोप्रिन से जो है हम मिलके बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आइसोप्रिन लिखा हुआ है, ये आपका नेचुरल रबड़ का पॉलीमर होता है, नेचुरल रबड़ का पॉलीमर होता है आइसोप्रिन। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, नियोप्रिन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। सो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, प्लस यहाँ पे आप मुझे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, यहाँ पे आपके सारे लेक्चर बताता हूँ कि कौन सा अपडेट हो रहा है, कौन सा शेयर किया जाता है, चाहे आपका जीएस थियरी का कोर्स है, चाहे आपका जो है हमारा 10,000 MCQ कोर्स है। और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। क्लियर। सो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर।